और पिछले एपिसोड में आपने देखा डीजीपी साहब आदम डाकू को एक काम देते हैं पर्पल शेड माफिया को मारने का। फिर डाकू पूरी प्लानिंग करके पर्पल शेड माफिया को मार देता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट के आदमी येलो क्रिमिनल को उठाकर ले जाते हैं। अब आगे वही। सरकारी देखिए, हम नए मजदूर लाया हो। क्या बात है, तो इन्हें जल्दी से काम पे लगा दो और पुराने मजदूरों को मार दो। अरे जाने दे रहे मेरे को, गलत कर रहे हो तुम। किसकी इतनी जुर्रत जो मुझे धमकी दे रहा है? सरकारी नया बच्चा लगता है, अगर आप बोले तो इसका खेल खत्म कर देता हूँ। मेरे को मारेगा रे तू? तेरे को पता है अगर मुझे छुआ भी तो क्या होगा? डाकू तुम सबको खत्म कर देगा। इतना उछल रहा है, कौन है तेरा डाकू? आदम डाकू, यहाँ पर तुमसे पहले उसका राज था और जिसका नाम सुन के आज भी लोग कांपते। सरकार अभी खत्म कर देता हूँ साले को। नहीं, इसे जिंदा रखो। हम पहले डाकू को पकड़ेंगे और उसके बाद इसके सामने ही उसके टुकड़े टुकड़े करेंगे, फिर इसको मारेंगे। तब तक इसकी अच्छी खातिरदारी करो। मालिक, आज मेरे से काम नहीं होगा, बहुत सर दर्द कर रहा है। चुपचाप काम कर, निकल यहाँ से। नहीं, अभी इसका सर दर्द मिटा देता हूँ, इसका सर काट के। हाँ भाई, बोल डाकू, काम हो गया? आपको खबर तो मिल ही गई होगी डीजीपी साहब, उस पर्पल शेड माफिया का काम तमाम हो गया। रे डाकू, मन्ने थारे से यही उम्मीद थी, पर एक गड़बड़ हुई से उसके सारे कमोड गायब से। हाँ डीजीपी साहब, वो कोई ले गया होगा, हम तो उसे मार के चले गए थे। वैसे भी उसके बहुत सारे दुश्मन हो गए। हाँ, यो बात तो सही से, माफिया था तो दुश्मन तो हो गए, पर आगे से उसके सारे कमोड पुलिस के हवाले कर देना। ठीक है साहब, आगे से ध्यान रखूंगा। चल अब 2 दिन आराम कर, फिर बताऊंगा किसका खेल खत्म करना से। वैसे डीजीपी साहब, मेरा एक आदमी गायब है सुबह से। ना भाई, हमने तो तारा कोई आदमी ना पकड़ा। ये काम सिर्फ एक ही कमीना कर सकता है, रॉबर्ट। हाँ भाई, वो उठाता रहता से आदमपुर में से लोगों को मजदूरी करवाने के लिए। तो पक्का उसने ही मेरे आदमी को उठाया होगा। अब मुझे उसका खेल खत्म करना पड़ेगा डीजीपी साहब। ना भाई, उससे पंगा मत ले, वरना घोस्ट क्रिमिनल सतर्क हो जाएगा। डीजीपी साहब, मैं अपने आदमी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, मैं रॉबर्ट को मार के ही रहूंगा। और ठीक है, आप चिंता मत करो, येड़ापुर में कमोड पहुंच जाएंगे। मेरा एक खास आदमी वहां पर ही है, वो डिलीवरी दे देगा। अरे ये क्या, बॉस का कॉल आ गया? हाँ बॉस, बताइए। ओए पीटर, एक और डिलीवरी पहुंचानी है येड़ापुर में। बॉस, अभी तो बहुत मुश्किल है, यहाँ के वो इंस्पेक्टर हिपॉप ने मेरे को 2 बार देख लिया है। ओए, अपने धंधे में रिस्क तो होता है। ठीक है बॉस, बताइए क्या प्लान है? मैं डीजीपी को ऐसी खबर पहुंचाऊंगा कि प्लेन से डिलीवरी होने वाली है, तो सारे लोग एयरपोर्ट के रास्ते सिक्योरिटी रखेंगे और हम समुद्र के रास्ते से शिप में कमोड पहुंचा देंगे। ठीक है बॉस, समझ गया, अभी मैं काम पे लगता है। हाँ, और याद रहे, डील पोर्ट्स पे मत करना। समुद्र के पास मेरी एक होटल है, वहाँ पर करना, क्योंकि पोर्ट पे कस्टम ऑफिसर्स का खतरा रहेगा। अबे का हुआ, फिर से कमोड पहुँचाने है का? हाँ, बॉस का कॉल आया था, बड़ी डिलीवरी है, तू एक काम कर, कोई शिप खरीद ले। ठीक है, चल हम करता हूँ बंदोबस्त। बड़ी शिप खरीदना, छोटी वाली नहीं। हाँ, बड़ा जहाज ले आऊंगा, चिंता मत कर। बाबू मोसाई रोज की तरह ड्यूटी के लिए रेडी, ऑल सेट। और ये लो, रोज की तरह कॉल भी आ गया। बोलिए डीजीपी साहब। रेपू, खबरी से खबर मिली से येड़ापुर में आज भारी मात्रा में कमोड आने वाले से। अरे इन्होंने तो हद कर दी है, अभी 2 दिन पहले तो कमोड आए थे। रे भाई, अभी बढ़िया मौका से, मुन्ने पता से किस रास्ते कमोड आने वाले से। फिर तो बढ़िया है डीजीपी साहब, कहाँ से आने वाले हैं? रे डिलीवरी प्राइवेट जेट में होने वाली से, तो एयरपोर्ट और ऐसी जगह जहाँ पर प्लेन लैंड हो सके, वहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात कर दो। समझ गया डीजीपी साहब, इस बार तो सालों को पकड़ कर ही रहूंगा। सरकार, जिसका डर था वही हुआ, रॉबर्ट ने हमारे भाई येलो क्रिमिनल को उठा लिया। हाँ, तू ठंड रख, हम रॉबर्ट को मार के येलो क्रिमिनल को वहाँ से ले आएंगे। सरकार पर कैसे, ये तो बहुत मुश्किल है।
रॉबर्ट के पास बहुत सारे आदमी है रे बाबा, और उसका अड्डा भी जंगल के बीचों बीच गई है। आज तक उसका अड्डा कोई नहीं ढूंढ पाया। हाँ, मुझे मालूम है कि रॉबर्ट के पास बहुत सारे आदमी है और उसका अड्डा भी हमें नहीं मिल सकता, पर मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान है सरकार, बताइए। हम चारा डालेंगे और चारा मैं खुद बनूंगा। नहीं सरकार, इसमें बहुत खतरा है, हम आपकी जान को दांव पे नहीं लगा सकते। और कोई रास्ता नहीं है क्रिमिनल, और वैसे भी मुझे रॉबर्ट को मार के आदमपुर में फिर से कब्जा करना है। ठीक है फिर सरकार, बताइए कब काम पे लगना है। फिलहाल तो हमें पैसों की जरूरत है, तो जो कमोड हमने पर्पल शेड माफिया से चुराए थे उन्हें बेच देंगे और उस पैसों से हथियार और आदमी खरीद लेंगे। फिर कल सुबह काम पे लग जाएंगे। हाँ बताओ जी, क्या कंप्लेन लिखवाने आए हो? ये सब छोड़ो इंस्पेक्टर विनोद, तुम्हें खबर मिली कि नहीं हमारे शहर में आज बहुत भारी मात्रा में कमोड आने वाला है? नहीं जी, मेरे को तो इसके बारे में नहीं मालूम। डीजीपी साहब का कॉल आया था, ये बात बहुत ही सीक्रेट रखी गई है। ठीक है चलिए, तो अब हमें क्या करना है? अरे साहब, पहले मेरी मदद कर दीजिए, मेरी बहुत चोरी हो गई है। तो चुप करना जी, हम यहाँ पर बहुत बड़ा केस सॉल्व कर रहे हैं और तेरे को बोट की पड़ी है। रुको विनोद, तुम बताओ तुम्हारी बोट कब चोरी हुई? अरे साहब, कल रात को ही चोरी हो गई। मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है विनोद। एक बात बताओ, तुम्हारी बोट कैसी थी? अरे साहब, बोट तो बहुत ही बड़ी थी। वो तो अच्छा है, बोट में कोई सामान नहीं था। लुटेरे तो बोट नहीं लूटते, वो सामान लूटते हैं। तो इतनी बड़ी बोट का कोई क्या करेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, क्या करेगा? पक्का डीजीपी साहब को किसी ने गलत खबर दी है। आज टॉयलेट प्लेन से नहीं, पक्का बोट से डिलीवर होने वाले हैं। हाँ सही कहा जी, पिछली बार भी तावड़े साहब को गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। तुम एक काम करो, तुम्हारी बोट का फोटो हमें दे दो और जाओ, अगर कोई अपडेट होगा तो हम तुम्हें बताएंगे। ठीक है साहब, मेरे पास एक फोटो है, अभी देता हूँ। चलिए सर, तो हम सारे पोर्ट पे पुलिस तैनात कर देते हैं। कर दी ना गलती विनोद, वहाँ पर कस्टम ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पर वो कभी डील नहीं करेंगे। तो फिर कहाँ करेंगे जी? पक्का समुद्र के पास जो सारी होटल्स है वही कहीं डील करेंगे। क्या बात है डाकू, तुमसे डील तो मुझे बहुत फायदेमंद साबित हुई। बाजार से कम कीमत में तुमने मुझे इतने सारे कमोड दे दिए, ये लो तुम्हारे पैसे। हाँ चाइनीज बॉस, अब मुझे उम्मीद है कि तुम आगे भी मुझसे ही डील करोगे। हाँ डाकू, तुम मुझे ऐसे ही कम दाम में कमोड देते रहना। चलिए तो मैं चलता हूँ, मुझे और भी कहीं काम है। आपसे डील करके अच्छा लगा। क्या बात है, ताजा माल लगता है। रुक जाओ डाकू। क्या हो गया चाइनीज बॉस? इसमें से हार्पिक की बू आ रही है, ये ताजा माल नहीं सेकंड हैंड है। तुम गद्दार हो, मुझे धोखे पुराना माल पकड़ा दिया। अरे ये तो पर्पल शेड का माल है, हमें थोड़ी ना पता था कि वो सेकंड हैंड माल बेचता है। मुझे बुद्धू समझ के रखा है क्या? मेरा पैसा मुझे वापस लौटा दो। ठीक है, अभी देता हूँ क्रिमिनल। सरकार इन्हें तो मार दिया, पर नीचे इसके बहुत सारे आदमी खड़े हैं, उनसे कैसे निपटेंगे? लगता है कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वो नीचे आए उन्हें खत्म कर देना। नीचे आने भी वाला कौन है? अरे वो लोग तो कार से कूद गए नीचे। बड़े आए हमें मारने वाले। अरे क्या हो गया, सुबह सुबह मुझे बुला लिया इंस्पेक्टर साहब? ओबे पीछे मुड़ के मत देख साले, किसी को शक हो जाएगा। हाँ ठीक है बताइए। आज यहाँ पे कमोड की डीलिंग होने वाली है, उसके बारे में तुझे कुछ पता है? नहीं साहब, इसके बारे में तो नहीं पता। पक्का कोई बड़े माफिया की डीलिंग होगी, तभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हाँ, कोस्ट क्रिमिनल की डीलिंग है ये। एक बात बता, यहाँ उसकी कोई होटल है? हाँ साहब, सुना तो है कि यहाँ उसकी एक होटल है, पर पता नहीं कौन सी वाली।
चलो इसका मतलब पक्का डील यहीं पर होने वाली है, इस बार वो नहीं बचेगा। और बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तू एक काम कर, सारी होटल्स में पता लगा कि उसकी होटल कौन सी है। ठीक है साहब, अभी काम पे लगता हूँ। हेलो सर, एक छोटी सी बोट आ रही है, शायद उसका आदमी चेक करने आ रहा होगा। ठीक है, तुम अपनी पोजीशन पे ही रहना, मैं अभी उस बोट को देख कर आता हूँ। ठीक है सर, समझ गया। कुछ बता नहीं सकते, एक काम करो, इस पे भी नजर बनाए रखना। अरे सर, मिल गई, वो जो फोर्ड की बोट चोरी हुई थी वही बोट इधर आ रही है। इसका मतलब हमारा सारा अंदाजा सही था, इसके अंदर ही कमोड है। तो अभी क्या करना है सर? सारे पुलिस वालों को बोल दो पोजीशन ले ले। साहब चिंता मत करो, हम बोट को चारों ओर से घेर लेंगे हो। बाबू मोसाई, तुम पकड़े गए हो, बचने का कोई रास्ता नहीं है, सरेंडर कर दो। नहीं नहीं साहब, मैं सरेंडर करता हूँ, आप कुछ मत करना। आखिरी मौका दे रहे हैं, बोट रोक दे वरना गोली मार देंगे। हाँ साहब, रोकता हूँ, गोली मत चलाना। चलो जी, जल्दी से नीचे उतरो। हाँ साहब, आप जैसा बोलोगे वैसा ही मैं करूँगा। लो नीचे आ गया। चलो घुटनों के बल बैठ जा और दोनों हाथ ऊपर। हाँ सर, पर ये तो बताओ मैंने किया क्या है? बाबू मोसाई कमोड स्मगल करता है और बोलता है मेरी गलती क्या है, मैंने क्या किया है? आपको गलत फहमी हुई है सर, मैं कमोड स्मगल नहीं करता। वो तो अभी पता चल जाएगा। ऑफिसर्स, बोट की तलाशी लो। हाँ साहब, अभी बोट का चप्पा चप्पा छान मारते हो। अरे सर, आपको पक्का गलत फहमी हुई है, मैंने देखा है अंदर कुछ नहीं है। बकवास बंद कर और चल, तेरे बॉस घोस्ट क्रिमिनल को कॉल लगा। अरे वो तो बहुत बड़ा माफिया है सर, उसका नंबर मेरे पास थोड़ी होगा और वो मेरा बॉस नहीं है। अच्छा ये बात है, तो फिर तू ये चोरी हुई बोट में क्या कर रहा है? अरे मुझे नहीं पता था साहब, ये बोट चोरी की है सच में। अच्छा, तो फिर ये तेरे को कैसे मिली? अरे वो तो एक आदमी ने बोला था ये बोट यहाँ होटल तक पहुँचानी है, बदले में वो मुझे 1 लाख रुपए देगा, तो मैंने पहुँचा दी। इसका मतलब ये एक ट्रैप है। ऑफिसर जल्दी नीचे उतरो। बाबू मोसा, ये क्या हो गया? सब मेरी गलती है। हाँ बोलिए डीजीपी साहब। रे पू, कहाँ से तू? एयरपोर्ट पे कमोड स्मगल हो गए, वहाँ कोई ना था। बाबू मोसाई, मैं उसके जाल में फंस गया था, मुझे लगा कि वो शिप से कमोड स्मगल करेगा। रे बोला तो था प्लेन से आने वाले से, तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता से? माफ कर दीजिए डीजीपी साहब, गलती हो गई। चल बाद में बात करते से, अभी सीएम साहब का कॉल आ रिया से। अभी इसका क्या करना है साहब? सच में इंस्पेक्टर, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बेकसूर हूँ, मुझे जाने दीजिए। एक काम करो, इसे बोट देने वाले का चेहरा याद होगा, इससे स्केच बनवाओ ताकि आगे हमें मदद मिल सके। ठीक है, तुम अपनी पोजीशन पे ही रहना, मैं जाकर वो बोट देख कर आता हूँ। अरे ये तो इंस्पेक्टर रिपोप है, इसको कैसे पता चल गया कि हम यहीं पर डील करने वाले? साले, इसको हमारे बारे में पता चल गया, ये कैसे हो सकता है? अरे हमका क्या पता भाई, हम तो पहुँचने ही वाले हैं। ये बताओ अब क्या करना है? मेरे को तेरे पे शक है, सच बता दे साले, वरना शिप में बम है, उड़ा दूंगा। अरे कसम से हमने ना ही बताया है। अच्छा समझा। बता क्या समझा? वो हमें रात को कोई दुकान ना ही मिली शिप बेचने वाली, तो हमने शिप चोरी कर ली थी। साले, तेरी वजह से आज हम मरते मरते बचे। अब एक काम कर, सारे कमोड वापस प्लेन में चढ़ा दे, प्लेन में ही डील होगी।